हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसे देखना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे पुरुषों में चौड़े कंधे और बड़ा सीना आकर्षक माना जाता है, ऐसे ही महिलाओं में स्तनों का बड़ा आकार और उनका सुडौल होना उनके शारीरिक आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसके निपल्स के चारों तरफ फैट जमा होती है और धीरे धीरे ये फैट बढ़ती जाती है और हार्मोन्स के प्रभाव से ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 से 13 साल तक की आयु के बीच में स्तनों का आकार बढ़ने लगता है और ये 17 से 18 साल की एज तक पूरी तरह बढ़ जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लड़कियों में ब्रेस्ट साइज 21 साल या 22 साल की एज तक भी बढ़ता है। ब्रेस्ट का साइज अलग अलग लड़कियों में अलग अलग होता है। न केवल उनकी आकृति अलग होती है बल्कि उनका ओवरऑल वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट का साइज सामान्य होता है तो कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट आश्चर्यजनक रूप से थोड़े बड़े होते हैं और उनकी शारीरिक सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियों के ब्रेस्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं और इसके कई कारण होते हैं कि किशोरावस्था पूरी होने के बाद भी उनके ब्रेस्ट साइज में छोटे रह जाते हैं। इसके कारण वो कई बार हीन भावना का शिकार भी हो जाती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ब्रेस्ट का साइज स्पेशली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या तो न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है या जेनेटिकली ही किसी भी पर्टिकुलर फीमेल का ब्रेस्ट साइज छोटा होता है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन संभव है और इस तरह की सर्जरी को मेमोप्लास्टी कहा जाता है। इसमें सर्जन सर्जरी के माध्यम से ब्रेस्ट टिश्यू का साइज बढ़ा देता है, यानी आपके ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू इम्प्लांट कर दिया जाता है और ब्रेस्ट साइज में बढ़ जाते हैं। बट ये हम सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी रिस्की होती है और जब इनको कराना इतना ज़रूरी नहीं होता तो जितना हो सके इनसे बचना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्रेस्ट साइज को बढ़ाया भी जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी लड़की के ब्रेस्ट छोटे रह गए हैं या साइज में कम है तो क्या उनको बिना सर्जरी के नेचुरली इंक्रीज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये संभव है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है और ऐसी ही कुछ ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आप अपने ब्रेस्ट के एक्चुअल साइज को अफेक्ट किए बिना ही अपने ब्रेस्ट को साइज में बड़ा तो कर सकती हैं। और इसके लिए मार्केट में कुछ डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि पफी ब्रास होती हैं, जिसमें ब्रा के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पफी मटेरियल लगा हुआ होता है और उसको पहनने से ब्रेस्ट साइज में बड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब एक्चुअल में आपका लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड आपके साथ इंटीमेट होता है तो उस वक्त उसको पता चल जाता है कि इनफैक्ट आपकी ब्रेस्ट साइज में बड़े नहीं थे। कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जो इनफैक्ट ब्रेस्ट टिश्यू को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन वो ब्रेस्ट के आसपास की मसल्स का साइज बढ़ा देते हैं, जिससे ब्रेस्ट साइज में बड़े हुए महसूस होते हैं। जैसे कि पेक्टोरल मसल्स का साइज अगर बढ़ जाए तो ब्रेस्ट उभर कर आगे की तरफ आ जाते हैं और ओवरऑल जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो मैं आपको कुछ व्यायाम बता रही हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप पेक्टोरल मसल्स का साइज बढ़ा सकती हैं और ये वही व्यायाम होते हैं जो लड़के अपनी चेस्ट को मस्कुलर बनाने के लिए करते हैं। इसमें पहला जो व्यायाम है वो है कि आप अपने दोनों हाथों में डंबल लें और हाथों को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करके उनको सामने की तरफ लाकर मिलाएं। इस तरह हाथों को स्ट्रेच करके और मिलाकर पेक्टोरल मसल मास को इंक्रीज कर सकती हैं और इस तरह से इन मसल्स और ब्रेस्ट टिश्यू के कॉम्बिनेशन में ब्रेस्ट का ओवरऑल साइज बढ़ा हुआ महसूस होता है। साथ ही साथ आप पुशअप भी कर सकती हैं। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है जो ब्रेस्ट के आसपास की मसल का साइज बढ़ाने में मदद करती है। तो ब्रेस्ट के आसपास की मसल को पंप करके आप वर्चुअली ब्रेस्ट साइज बढ़ा सकती हैं। चौथा तरीका होता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट पंप। गाइस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट पंप थेरेपी होती है जिसके लिए आपको किसी सेकंड पर्सन की मदद लेने की भी जरूरत नहीं होती है। इस थेरेपी को करने के लिए आपको बस ब्रेस्ट पंप खरीदना होता है। ये एक तरह का वैक्यूम पंप होता है जिसमें 2 बड़े बोल शेप्ड कप होते हैं, एक कनेक्टर पाइप होता है और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक हैंड पंप होता है। ये कप ब्रेस्ट पर लगाकर वैक्यूम क्रिएट करके ब्रेस्ट टिश्यू को स्ट्रेच किया जाता है और ये हम सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेचिंग करने से शरीर के किसी भी अंग का साइज बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेचिंग की प्रोसेस वो क्रिया होती है जिसके करने से फैट या मसल सेल्स में साइटोकाइनेसिस इंड्यूस होता है और नई सेल डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि साथ में मैं ये भी कहूंगी कि ब्रेस्ट टिश्यू का साइज ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करने से 100% बढ़ जाए ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन इस थेरेपी को ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेती हैं, हेल्दी डाइट लेती हैं तो उससे भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो सकता है और लाइफस्टाइल भी इसको अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस रूप में भी नेचर ने आपको बनाया है आप उसी रूप में खुश रहें और उसी रूप में गर्व महसूस करें। और अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल से कम है तो अच्छी बात है कि आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें, बट अगर वो नहीं बढ़ता है तो इसमें आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर
इंसान अपने आप में परफेक्ट होता है और किसी भी शरीर की बाहरी रंग रूप या फिजिक को लेकर कभी भी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं करना चाहिए और हमेशा कॉन्फिडेंस से भरपूर रहना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।